ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 25 अगस्त 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर के संतान हूं। आज विशेष रूप से 25 अगस्त 2007 के दिन हमारी बड़ी दादी अर्थात परम आदरणीय श्रद्धेय दादी प्रकाश मणि जी का पुण्यतिथि है, जिन्होंने 25 अगस्त को अपने नश्वर तन का त्याग किया था। अब वो दादी ऐसी दादी थी जिसमें हर एक आत्मा को यही महसूस होता था कि ये मेरी दादी है। इतना उनका आत्मिक भाव था। साकार पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद उन्होंने अव्यक्त होने से पहले सारी शक्तियां दादी को ट्रांसफर कर दी थी। इसलिए दादी आने के बाद सबसे ज्यादा यज्ञ का विस्तार हुआ। तो उनकी पुण्यतिथि मनाना अर्थात उनकी विशेषताओं को अपने अंदर धारण करना। दादी जी कभी किसी की बात को अपने चित्त पर नहीं रखते थे। अगर किसी की कमी कमजोरी देखी तो उसको बता करके और भूल जाती थी। तो हमें भी किसी की कमी कमजोरी अगर दिखाई दे तो उसको इस भावना के साथ कि आत्मा भी अच्छी हो जाए, ठीक हो जाए, वो दे करके अपने चित्त पे नहीं रखना। किसी के कचड़ा क्यों अपने सिर पर संभाल के रख। तो दादी जी की शिक्षाओं के लिए को धारण करते हुए हम आज की बाबा की मुरली सुनेंगे। तो बाबा ने आज विशेष रूप से कहा, देखिए वैसे तो बहुत सारी पूरी गाई गई है ना, देवताओं की भी पूरी होती है, आसुरों की भी पूरी होती है, और बाबा ने कहा यह है ब्राह्मणों की पूरी। ब्राह्मण मतलब वो लौकिक ब्राह्मण की बात नहीं है। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। और इसकी खास बात बाबा ने बताई, जो ब्राह्मणपुरी में जाएगा वही विष्णुपुरी में जाएगा। विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य, स्वर्ग की दुनिया। तो बाबा ने कहा तुम इस समय ब्रह्मा के बच्चे बने हो तो तुम ब्राह्मणपुरी में हो। तुम्हें बेहद का बाप का वर्षा लेना है और सभी को दिलाना है। तो हमें चेक करना चाहिए कि देखिए ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा कुमार तो सभी ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा के जो बच्चे हो ब्रह्मा कुमार कुमारी, और सारी दुनिया ब्रह्मा की संतान है। परंतु ब्राह्मण कितने बने हैं? ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाला, जो ब्रह्मलोक में रहने वाले परमात्मा की आज्ञाओं को पालन करने वाला। तो इस समय बाबा कहता तुम ब्राह्मणपुरी में हो तो तुम्हें सबको याद दिलाना है कि निराकार परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के ब्रह्मा के द्वारा इस ब्राह्मणपुरी की स्थापना कर रहा है, वो भी कल्प पहले मापिक। अब तुम जितना उनके तन में विराजमान परमपिता परमात्मा को याद करेंगे उतना तुम्हारा विकर्म नष्ट होते जाएंगे, है ना। इस ज्ञान को अच्छी रीति समझना। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इस ज्ञान को समझने के लिए तुम्हें बिजनेसमैन बुद्धि चाहिए। बिजनेसमैन क्या करता है? क्या करता है बताओ? बढ़ाता रहता है, अपने बिजनेस को कम नहीं करता है। तो ऐसा जो बिजनेसमैन होता है अपने भाग्य को नहीं कोसता है। मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करेंगे, थोड़ा लंबी होगी मुरली, लेकिन सुनना। कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति भगवान के पास गया, थोड़ा गरीब था, तो कंप्लेन करने लगा मेरे पड़ोसी को बहुत ज्यादा आपने दे दिया, मुझे कम दिया। तो भगवान ने
कहा ठीक है। भगवान नीचे आए और नीचे आकर के दोनों को एकदम गरीब बना दिया। अब किसी के पास कुछ नहीं बचा और दोनों को एक एक छड़ी दे दी, जिसको बोलते हैं मछली मारने वाली छड़ी। ये कहानी के तौर पे लेना सब लोग। तो उस छड़ी को लेकर के दोनों सुबह सुबह चले गए और उस छड़ी से लेकर के कुछ मछलियां पकड़ी और पकड़ करके दोनों बाजार में बेचने चले गए। अब दोनों ने बेच करके 1000-1000 रुपए कमाए। अब जो पहले गरीब था, उस गरीब ने क्या किया, 1000 रुपए लाया, उसमें किससे राशन पानी लिया घर के लिए, कुछ 100-200 रुपए लेकर के उड़ाया। कई लोग अल्कोहल और ये सब लेते हैं, बराबर कर दिया। जो दूसरा व्यक्ति था उसने क्या किया कि जो 1000 रुपए मिले उसमें 500 का ही सामान खरीदा और 500 की एक छड़ी और खरीद लाया। अच्छे से सुनना सभी लोग, कम खाया उसको। अब ये से 1000 रुपए वाला तो 800 रुपए का खा लिया, अगर 200 का फालतू चीजों में खर्च किया। अगले दिन फिर से दोनों जाते हैं बिजनेस के लिए। अब जो दूसरा व्यक्ति जाता है, जो एक छड़ी और लेकर के आया, वो एक एम्प्लॉय को हायर करता है। अब वो 2 छड़ी के साथ जाता है, फिर से दोनों मछलियां पकड़ता है। गरीब वाला क्या करता है, गरीब वाला जो व्यक्ति होता है फिर से उतने पैसे कमाता है, 1000 रुपए, और खर्च कर डालता है उसी तरीके से। अमीर व्यक्ति आज 2000 कमाता है। 2000 कमा करके 500 रुपए तो इस एम्प्लॉय को दे देता है जिसको हायर किया है। इसके पास अब 1500 रुपए हो गए। अब ये आज के दिन क्या करता है, 1000 रुपए खर्च करता है, 500 रुपए की एक और छड़ी खरीद लाता है। अब इसके पास 3 छड़ी हो गई। अब तीसरे दिन बिजनेस करने जाएगा तो कितने कमाएगा, 3000 कमाएगा। एक तीसरे एम्प्लॉय के साथ जाएगा। अब क्या करेगा, अगले दिन जब 3000 कमाएगा तो 1000 तो एम्प्लॉय में दे देंगे, अब 2000 बचेंगे इसके पास। अब भी वो 1000 खर्च करेगा और 1000 में से 500 बचाएगा और 500 की फिर एक छड़ी दे आएगा। अब आप सोचो, ये गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा और अमीर हमेशा अमीर होता जाएगा। तो हमें किसी की किस्मत का दोष नहीं देना है, कर्मों पर ध्यान देना है। जो बाबा आज सिखा रहा है, जो बिजनेसमैन बुद्धि होंगे, व्यापारी बुद्धि होंगे, वो इस व्यापार को अच्छी तरह से समझेंगे। कमाई की अलग अलग युक्तियां करेंगे। भगवान ने ज्ञान दिया, कैसे कमाना वो भी बताया हुआ। जितना ज्ञान दान देंगे उतना करेंगे। तो पैदा हम कैसे हुए हैं वो हमारे पूर्व जन्म की बात है, लेकिन अगले जन्म में कैसे जाना वो हमारे आज के कर्म की बात है। तो बाबा कहता है तुम्हारा काम है मेहनत करना। ऐसी युक्ति निकालो जिससे खुद की भी कमाई जमा हो और दूसरों का भी कल्याण हो, तो तुम्हारा फायदा होगा। इसको कहते हैं नंबर 1 बिजनेस। तो हमें ऐसा बिजनेस करना है। बाबा ने कहा दुनिया में सभी गाते हैं गीता का भगवान। कोई कहता है बाइबल का भगवान, कुरान का भगवान नहीं। क्यों? भगवान आकर के गीता सुनाता और कोई सुना नहीं सकता। बाबा कहता कोई दुनिया में कह नहीं सकता कि हे बच्चे मुझे निरंतर याद करो। किसी को कहने ही नहीं आएगा। तो कैसे समझाता है बाबा? तो कोई ना कोई रथ ग्रहण करके सारी बातें समझाता है। तो उन बातों को हमें अच्छी तरह से समझना है और समझ करके फिर धारण करना है। भगवान ने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझदारी दी। जब हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणपुरी में आएंगे, तब तो हम जाएंगे विष्णुपुरी में, वो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा कहता तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। आज जितने भी त्योहार हैं बाबा कहता सब संगम युग के हैं। शिव जयंती, होली, राखी, जन्माष्टमी, दीपावली। अभी क्या आने वाला है? राखी। राखी के बाद फिर क्या आती है? जन्माष्टमी। फिर क्या आती है? दीपावली।
तो बाबा ये सारी बातें समझाता है। बाबा कहता है तुम बच्चे भी सबको इसी तरह से समझाओ कि तुम राजयोग सीखोगे तो सुख शांति अचल अखंड राज में जा पाओगे। बाबा कहता है तुम समझा सकते हो, सबसे ऊंचा भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है, और हम कौन है? ब्राह्मण, उनकी संतान। तो ऐसे बाप को निरंतर याद करना है। वो अवस्था भी है नहीं, तो हमें कई बार बाबा ने मूल्यों में कहा याद करने की युक्ति रचनी चाहिए। बाबा कहता है जब राजयोग सिखाकर पूरा करूंगा तो फिर इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। फिर जो नई दुनिया स्थापन करते हैं वो जाकर के राज करेंगे। कैसे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जो इतना पुरुषार्थ करता है उसी मुताबिक राज करेगा। बाबा ने कहा देखो मैं सबका हिसाब किताब चुकतू करा करके, पावन बना करके ही ले जाता हूं, और मैं भक्तों को उनकी भक्ति का ही फल देता हूं। कोई को मुक्ति मिलती है, कोई को जीवन मुक्ति, पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा कहता है अब माया का राज्य, पतित दुनिया है ना, तो पाप ही करते होंगे, और ज्यादातर आज बाबा कहता है पाप लोग करते हैं संपत्ति के लिए। तो वंडरफुल बात यह है कि पाप आत्माओं की दुनिया में कोई पुण्य आत्मा नहीं, और पुण्य आत्माओं की दुनिया में कोई पाप आत्मा नहीं। तो हमें पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलने की तैयारी करनी, केवल गाते नहीं रहना तुम सर्वगुण संपन्न हो, मुझे निर्गुण में कोई गुण नहीं। गाने से क्या होगा? तो बाबा कहता है अभी जो कुछ पास्ट हुआ सब भूल जाओ, क्योंकि ड्रामा में जो कुछ होगा वही होगा। दुनिया में तो कितनी भूल के पीछे भूल, भूल के पीछे भूल करते जाते हैं। भगवान सर्वव्यापी है, सबसे बड़ी भूल। वो एक भूल कर दी तो 1000 भूल। इसलिए दुनिया में भी एक भूल छिपाने के लिए लोग कितनी भूल करते रहते हैं, कितनी गलतियां करते रहते हैं। और भगवान आकर के हमें भूल बनाता है। गलतियां नहीं करना, गलतियों से सीखना सिखलाता है। तो परम पिता परमात्मा जिसकी महिमा अपरंपार है, वो बैठ करके हमें ये बातें सिखाता है कि कैसे तुम आत्माओं को मैं पाप आत्माओं से पुण्य आत्मा बनाता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। और कोई सिखला नहीं सकता दुनिया में। राजयोग सिखलाने की ताकत नहीं किसी में भगवान के अलावा। तो बाबा कहता है तुम अपने चित्र रखो और सबको समझाओ। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे चित्र होने चाहिए जो दुनिया वाले चित्र देख करके वंडर खाएं। तो आज का होमवर्क ये है कि हमें संपूर्ण ब्राह्मणपुरी के पहले लायक बनना। और इस संगम युग में जो जो आत्माएं आ गई, कौन आई? वो आत्मा आई जिन्होंने परमात्मा को जाना, पहचाना, राजयोग सीखा। तो उनके लिए ब्राह्मणपुरी है। तो ब्राह्मणपुरी में सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन करके, बाबा को निरंतर याद करके, फिर विष्णु के गले का हार बनना है। पहले शिव बाबा के गले का हार बनना है। रूहानी पंडा बन करके सबको सच्ची सच्ची यात्रा करनी और करानी है। एक बाबा को याद करना है, उनको ही याद करके डबल सिरताज बनना है। आज का बाबा का वरदान है स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। बाबा कहता है बहुत अच्छी तरह से समझेंगे हम सब इस वरदान को। एक होती है स्वस्थिति, एक होती है परिस्थिति। परिस्थिति मतलब कोई व्यक्तियों द्वारा हो सकती है, और कोई प्रकृति के द्वारा भी हो सकती है परिस्थिति। हम कहीं जा रहे हैं, बहुत तेज बारिश आ गई, प्रकृति के द्वारा हो गई। पेड़ गिर गया रास्ते में, प्रकृति के द्वारा हो गई। किसी ने गाली दी तो प्रकृति के द्वारा हो गई, व्यक्तियों के द्वारा हो गई। तो स्वस्थिति अब दो ही चीजें हो सकती है, या तो परिस्थिति का प्रभाव मेरी स्वस्थिति पर पड़ेगा, या तो मेरी स्वस्थिति का प्रभाव परिस्थिति पर पड़ेगा। अब जो पावरफुल हो, बाबा ने कहा अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति कुछ नहीं है। स्वस्थिति जिसकी शक्तिशाली होगी वो परिस्थिति से घबराएगा नहीं। क्यों? नॉलेजफुल है, क्योंकि तीनों कालों की नॉलेज मिल गई।
है ना। तो क्या करना है, जो आत्मा पर बस है उसे शुभ भावना शुभकामना द्वारा उसकी सेवा करेगी, घबराएगी नहीं, प्रकृति की भी सेवा करेगी ऐसी आत्मा। तो हमें क्या करना है, अपनी स्वस्थिति को तेज शक्तिशाली बनाना है। स्लोगन है, भाग्यवान वो है जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के गुण नहीं। कई लोग तो बोलते हैं ना, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है, तो बदनसीब हो ही जाओगे। तो हमें क्या करना है, हर रोज मैं बहुत खुश नसीब हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान मेरा साथी है, तो मेरा कल्याण हो नहीं सकता। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा अपनी स्वस्थिति के द्वारा हर परिस्थिति को सामना करने वाली मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूं। सच्चा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनकर ब्राह्मणपुरी से विष्णुपुरी में जाने की तैयारी करने वाली लायक आत्मा हूं। स्वपुरुषार्थ द्वारा अनेकों का कल्याण करने वाली सच्ची यात्रा कराने वाली रूहानी पंडा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। शांति।